मित्रों, बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बुक में एक बेबीलोन शहर के बारे में बताया गया है जहां अरकद नाम का एक अमीर आदमी रहता था। कहा जाता है कि वह बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी था। अपनी संपत्ति के लिए वह चारों ओर मशहूर था। वह बहुत उदार और दानी था। वह अपनी संपत्ति को गरीबों और गरीबों में दान करता था। बेबीलोन उस समय का सबसे अमीर शहर था और उस समय के लोगों के पास इतना धन और ज्ञान था जितना आज भी नहीं है। बेबीलोन में एक बंसीर नामक व्यक्ति घोड़ों के रथ बनाता था। एक दिन वह बहुत दुखी बैठा हुआ था तो उसका दोस्त को भी उसके पास आता है और पूछता है कि मेरे भाई, क्या हुआ? आज आप बहुत आराम से बैठे हैं क्योंकि आपके पास बहुत पैसा है। वाम पक्ष कोई कार्य क्यों नहीं कर रहे हैं? मुझे भी कुछ सिक्के दे दो। तभी बैसेर उसे बताता है कि अगर मेरे पास 2 सिक्के होते तो मेरी पूरी जिंदगी खर्च होती और मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं देता। क्या हुआ? तभी कोबी ने कहा, आपके पास कोई सिक्का नहीं है क्या? तो फिर देवता बैठे क्यों हैं? काम वाम पक्ष में क्यों नहीं होता? बंसीर फिर कहता है कि हम इतनी मेहनत करते हैं और इतना काम करते हैं, फिर भी हमारे पास पैसे क्यों नहीं हैं? हमारे जेब में हमेशा खाली क्यों रहता है? कोबी कहता है कि आप सही हैं। हम बेबीलोन दुनिया का सबसे अमीर शहर में रहते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमारा एक दोस्त अरकड, जिसे लोग बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी मानते हैं, है। उसके पास इतना धन कैसे आया? बंसीर इस पर कहता है कि हम अरकड से ही जाकर उसके खजाने का राज पूछें। वह इतनी संपत्ति कैसे कमाई? इसलिए वह दोनों को अरकड से मिलने जाता है और उसके घर जाकर वह आरकड से कहता है, आरकड, आप बहुत भाग्यशाली हैं। आज आपके पास इतना सारा पैसा है, जबकि हम मुश्किल से 2 वक्त की रोटी कमा पाते हैं। आप अच्छी खाना खाते हैं, एक सुंदर महल में रहते हैं और महंगे कपड़े पहनते हैं, फिर भी आपकी संपत्ति कम नहीं है। हम इन बातों पर भी विचार नहीं कर सकते। और एक समय था अरकड जब हम समान थे। जब तुम एक ही स्कूल में पढ़ते थे और खेलते थे तो तुम हमसे अच्छे नहीं थे। तुम्हारे पास अतिरिक्त कौशल नहीं थे और हमने भी उतनी ही मेहनत की थी। तो क्या आपने ऐसा किया कि इतने आमिर बन गए? अरकड, क्या आप हमें अमीर होने का तरीका बता सकते हैं? अरकड एक अमीर व्यक्ति था, लेकिन वह एक अच्छे व्यक्ति भी था। उसने अपने दोस्तों को 4 पैसे के राज बताए जो उसने कुछ समय पहले एक अमीर आदमी से सीखे थे, जिन्हें आज वह इतना अमीर बना है। 4 धन के रहस्य। अरकड ने सबसे पहले गुप्त बात बताई, पे योरसेल्फ फर्स्ट। 1. स्वयं खर्च करें, अर्थात आप अपने आप को सबसे पहले भुगतान करेंगे। अब आपको लगता होगा कि हम अपनी कमाई का हर पैसा खुद पर खर्च करते हैं, लेकिन यहाँ पर खुद को भुगतान करने का अर्थ है कि आप अपने वेतन से या अपनी कंपनी से जो कुछ भी कमाते हो उसमें से 10% को बचाकर रखना चाहिए। हर महीने हमारा वेतन मिलते ही हम सबसे पहले अपने बिजली और पानी का भुगतान करते हैं, घर की किराया देते हैं और फिर कुछ कपड़े और अन्य सामान खरीदते हैं। हम अपनी कमाई को सभी को बांट देते हैं, लेकिन खुद के लिए कुछ भी बचाते नहीं हैं। एरक कहता है कि व्यक्ति को हर समय अपने 10% बचाकर रखना चाहिए। चाहे वह कितना भी पैसा कमा रहा हो, उसके बाद आप 10% को काम पर लगा सकते हैं। इससे और भी अधिक पैसा कमा सकते हैं, जो कभी खत्म नहीं होगा। किंतु बहुत से लोगों की मुसीबत यह होती है कि उनसे 10% भी बच नहीं पाते। तो पैसे कैसे बचाएंगे? अरकड का दूसरा रहस्य इसका उत्तर देता है। 2. नियंत्रण आपकी खर्चों पर। बहुत से लोग हर महीने अपना स्मार्टफोन बदलते हैं।
इससे उन्हें लगता है कि वह नवीनतम मोबाइल और प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहा है, किंतु बचत के मामले में उनके पास कुछ भी नहीं है। उल्टा वे अपने फोन और अन्य सामान को लोन पर ले गए होंगे। इसलिए हमें अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं में अंतर जानना चाहिए। आपके घर के सामान्य खर्चे जैसे बिजली का बिल, पानी का बिल और आपके खाने पीने के सामान, यह सब आपकी आवश्यकताएं हैं जिन्हें आपको हर परिस्थिति में पूरा करना होगा। इसके अलावा नवीनतम ब्रांडेड कपड़े और मोबाइल फोन भी आपकी इच्छाएं हैं जिन पर आपको नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि हर व्यक्ति अपना खर्च करता है। जब लोगों का वेतन बढ़ता है तो उनके खर्चे भी बढ़ते हैं। उन्हें उन चीजों को कर्ज पर लेना पड़ता है। यह सिर्फ 10% बचाना है। इसलिए हमें खर्च कम करना चाहिए। फिर अर्कड़ ने अपने दोस्तों को तीसरा रहस्य बताया। 3. मल्टीप्लाई योर इनकम। अर्कड़ अपने दोस्तों से कहता है कि जब तुम अपनी आय से 10% बचाना सीख जाओगे और अपने खर्चों को भी कम करने लग जाओगे तो तुम इन बचाए हुए पैसों को काम पर लगाना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बचाकर अमीर नहीं बन सकता। इसलिए आपको इन पैसों से और भी पैसे बनाने होंगे और उसके लिए आपको अपने पैसे लगाने होंगे। जब आप अपने पैसे को सही जगह में निवेश करने लग जाओगे, आपकी संपत्ति स्वयं बढ़ने लगेगी, बिना किसी प्रकार की कोशिश करने की आवश्यकता होगी। जैसे स्टार्टिंग के दिनों में अर्कड़ इतना अमीर नहीं था। उसने कुछ पैसे दूसरों को उधार दिए थे, जहां से उसे अच्छा खासा ब्याज भी मिलता था। फिर उसे मिले हुए ब्याज को अर्कड़ दूसरों को उधार देता था, जिससे उसे और भी ब्याज मिलता था और अर्कड़ की संपत्ति धीरे धीरे बढ़ने लगी। इसलिए हमें भी अपने पैसे को काम पर लगाना चाहिए और नए विचारों को खोजकर पैसे कमाने पर जोर देना चाहिए। अगर आप अपने पैसे को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अपनी जानकारी को बढ़ाना होगा। नवीन आपको नए विचार खोजने होंगे और पढ़ाई सबसे अच्छा तरीका है कि आप अधिक जानते हैं, क्योंकि पुस्तकें हमारे ज्ञान को बढ़ाने में भी मदद करती हैं। साथ ही आपको वित्तीय विषयों से संबंधित पुस्तकें पढ़कर आपका ज्ञान भी बढ़ाया जा सकता है। फिर अर्कड़ ने अपने दोस्तों को चौथा रहस्य बताया, बचाओ अपना पैसा। 4. प्रोटेक्ट योर कैपिटल। बेबीलोन के बड़े बड़े दीवारों ने शहर को वर्षों तक अमीर बनाया। ठीक उसी तरह अर्कड़ कहता है कि निवेश का पहला नियम अपने मूल रकम की सुरक्षा है। अर्कड़ कहते हैं कि आपको ऐसी जगह पर निवेश नहीं करना चाहिए अगर आपने अपने पैसे लगाए हैं जहां आपका मूलधन भी डूबने का खतरा है, क्योंकि अगर आपको उच्च जोखिम में उच्च लाभ लगता है तो वह भी आपके लिए उच्च घाटा में बदल सकता है और आपके लालच के कारण आपका सारा पैसा डूब सकता है। इसलिए हमें लालच में आकर पैसा ऐसी जगह नहीं लगाना है जहां वह डूब सकता है। नहीं, आपकी बचत जल्दी अमीर बनने के प्रयास में खत्म हो सकती है।